सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन रहता है जो एक स्टूडेंट अपने लाइफ में देगा। एंड बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारी सारी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में, जो कि हम होल्ड करेंगे। अब ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट, एक बहुत पिवटल पॉइंट एंड ये वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स हो जाता है कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में कि सीबीएसई 12th बोर्ड में उनको कितना एग्जाम में रिजल्ट मिला है। इसके बाद हम स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, हम हमारी फील्ड चूज कर सकते हैं, हमारे कौन सा कॉलेज एलोकेट होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमने रिसेंटली कंट्रोवर्सी देखी है, आज की न्यूज रिपोर्ट में हम पूरी चीज को समझेंगे। और यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई के साथ जो इशू हुआ है, उन्होंने किस तरह से सिचुएशन हैंडल किया है, वो है वेदांत श्रीवास्तव का क्या केस था और उनके साथ जो चीज हुआ है वो क्या सही हुआ है क्या नहीं हुआ है, आज की इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई यानी ये वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड है इन द नेशन जो सेंट्रल एजुकेशन को हैंडल करता है, और ये वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड्स है। यहाँ पे 43 लाख पीपल एवरी ईयर यानी 43 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चूज होता है कि वो कौन से स्ट्रीमिंग में जाएंगे, कौन से फील्ड चूज करेंगे, कौन सी और किस टाइप का उनको कॉलेज मिलेगा, और बहुत सारे की फैक्टर्स है। और जैसे मैंने कहा कि ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है 12th पास का, जो एचएससी एग्जामिनेशन का रहता है, वो बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बन जाता है जो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, ये एग्जाम्स हर साल होते हैं, और अभी एक इस साल बहुत बड़ा चेंज हुआ था जिसको OSMR बोलते हैं, यानी ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग। और ये एग्जाम का एक, जैसे बच्चे ने पेपर दिया है तो ये बच्चे का पेपर स्कैन कर देंगे और ऑनलाइन मॉनिटर करके इसको मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे, ये फास्ट था, एफिशिएंट था, एंड जो एक रीसेंट बायस आ जाती है कि टीचर कभी बायस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या दे माइट बी गिविंग देम ग्रेस मार्क्स या समथिंग लाइक दैट, तो ये चला जाएगा, तो ये ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ऐसे सीबीएसई ने इसको बताया है और मार्केट किया है, और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट है विद द टाइम एज, और जिस तरह से आज वक्त एडवांस हो रहा है, ये एक वेलकम चीज थी जो हर किसी ने एक्सेप्ट किया था। बट जो ये पुराने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसमें कुछ नए प्रॉब्लम्स आए हैं, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि इसके लिए सीबीएसई बोर्ड प्रिपेयर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर स्कैन किसी बच्चे का गलत हो जाता है या फिर ब्लरी इमेज आए, तो क्या उनका सारे चीजें आएंगी। जो फॉर एग्जाम्पल 10 पेज का आंसर शीट है, तो अगर एक आधा उसमें से शीट हुआ तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए था, एक प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल एंड कनेक्शन नंबर्स दिए जाने चाहिए थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है दे कुड कनेक्ट विद द बोर्ड एंड उनको अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। अगर ये होता तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी होती ही नहीं, सबसे पहली चीज। और यहाँ पे ये लैक ऑफ बोर्ड है, और ये जब सिचुएशन आया है तभी बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है सीबीएसई ने, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे क्या स्टोरी हुई है, तो वेदांत श्रीवास्तव एक 12th का बच्चा था जिसने अपने एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, तो उसका फिजिक्स का पेपर या फिजिक्स के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। अब डर डर के उसने ऐसे मतलब रिक्वेस्ट दिया है कि लेट हिम सी द आंसर शीट, कि उसने कहाँ गलती किया है तो ही कुड अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक्स बेटर। अब जो आंसर शीट उसको प्रोवाइड की गई थी, ये वो बच्चे की आंसर शीट ही नहीं थी। अब ये बच्चा थोड़ा डिलेमा में चला गया। अब सोचिए 12 साल का, 16-17 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने पूरे साल की एकेडमिक की और जितनी पढ़ाई उसने की है, कितना उसके ऊपर प्रेशर होगा कि वो किसी तरह से हिम्मत करके कनेक्ट करता है बोर्ड को, एंड ही गेट्स नो रिजल्ट, एंड देन ही समहाउ मेक्स हिज न्यू अकाउंट ऑन द ट्विटर, और फिर वो बोर्ड को रीच आउट करता है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड या फिर ये बच्चे की गलती नहीं थी कि ट्रोलर्स इसको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसा बच्चा है जिसने कहीं तो भी हिम्मत करके अपने करियर के लिए, अपने इसके लिए किसी तरह से उसके अंदर क्या जूझ रहा होगा कि उसने कनेक्ट किया है, एंड ही गेट्स ट्रोल्ड।
बहुत बच्चे यहाँ पे बैकआउट कर देते थे, बट फिर भी ये चीज़ बड़ी हो गई। सीबीएसई बोर्ड ने उनका रियल पेपर दिया है, आज ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई किया है। इसके अलावा जैसे एक बच्चे ने आवाज़ उठाई है, अपने करेक्शन के लिए चीज़ किया है, ऐसे बहुत सारी बच्चों में आई है। अब ये बच्चे को ना कोई बोर्ड से एग्जाम देना था, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना था, उसको सिर्फ एक सोल्यूशन मिल जाता, उसको सिर्फ एक कनेक्शन मिल जाता, तो ये बात ही नहीं होती। और यहाँ पे सीबीएसई का एक सबसे बड़ी चीज़ जो नेक्स्ट ईयर उन्हें सॉल्व करना चाहिए इज अ ग्रिवेनेंस सिस्टम, अ कस्टमर सिस्टम, जहाँ पे बच्चे की इस प्रॉब्लम को सीरियसली समझें। और यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि बहुत लोग मस्ती में और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, एंड इसीलिए हमारे सिस्टम्स फेल होते हैं। तो जितना ये एक सिस्टम और लोगों का कोऑपरेशन में चाहिए, ये दोनों का ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो मेरे हिसाब से हुआ है, सीबीएसई बोर्ड्स के एफिलिएशन में आज 33,000 स्कूल्स हैं। उन्होंने अपने स्कूल्स को या फिर प्रिंसिपल्स को ऐसे बोला है कि टॉक गुड अबाउट अस, हमारा पीआर कीजिए, बिकॉज हमारे अगेंस्ट कंट्रोवर्सी हुई है। एंड द एक्नॉलेजमेंट एंड द बोलते हैं ना कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल लेने से ही मना कर दिया था इन द स्टार्ट। जब ये बहुत बहुत बड़ी हुई है तभी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल लिया है, एजुकेशन मिनिस्टर तक ये बात गई है। एंड दिस शोज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कोई भी चीज़ को बात लेता ही नहीं है। एक बच्चा जिसको सिर्फ आंसर्स चाहिए थे, जिसको सिर्फ ये जानना था कि उसके मार्क्स कम क्यों आए हैं, वहाँ से ये पूरी बात पता चली है। इसके बाद संजना बोल की लड़की है, कोई पेरेंट्स है जिन्होंने बोला है कि अगर आंसर शीट्स के कुछ पेपर्स हैं जो स्कैन ही नहीं हुए, जो मिले ही नहीं है, चलो गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट सीबीएसई बोर्ड सिस्टम की उन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया है, गलतियां होती हैं एंड इट इज ओके, न्यू सिस्टम है, समझने में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट एटलीस्ट दे शुड हैव बीन कोऑपरेटिव इनफ कि ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हो। बहरहाल सीबीएसई ने एक्नॉलेज किया है जब उनका वेबसाइट हैक हुआ था और जब एथिकल हैकर्स ने उनको बताया है कि उनके जो वेबसाइट है वो वनरेबल है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वनरेबिलिटीज इन द सिस्टम, दे हैव एक्नॉलेज्ड इट। आज सीबीएसई जो अपना एचक्यू के जो अपनी मेन वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने एक थर्ड पार्टी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है एंड ये अपने वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी बच्चों का प्रॉब्लम दिया है उनके लिए टाइमलाइन ओपन किया है ताकि अगर किसको कोई प्रॉब्लम है तो वो बता हो जाए। बट दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो कि प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम होते हैं तो एक बेसिक रिपोर्टिंग सिस्टम, एक बेसिक कनेक्शन टू द स्टूडेंट, एक बेसिक फ्रीडम होना चाहिए कि एक कस्टमर हेल्पलाइन है, एक ईमेल एड्रेस है। जहाँ पे संजना का जो किस्सा था, जहाँ पे उनका केमिस्ट्री पेपर वाज द सेम एज वेदांत श्रीवास्तव का केस, अगर उनको वो ईमेल में रिप्लाई कर देते तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। और येस, देयर आर अनसर्टन प्रॉब्लम्स जो कि हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड बड़े बड़े लोगों को समझना चाहिए कि आते हैं। कभी कभी मिनिस्क्यूल जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मिनिस्क्यूल प्रॉब्लम्स है, वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो दिस वाज द केस ऑफ सीबीएसई जो उन्होंने ब्लंडर किया है। उन्होंने अपनी इमेज वाइट वॉश नहीं करनी चाहिए थी, एक्सेप्ट करना चाहिए था। एंड येस, वी अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर आर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे अच्छे बुरे लोग वर्क करते हैं, कुछ लोग टांग खींचने का करते हैं, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ देम, बट जो उनका एक्शन एंड रिएक्शन था ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड फिलहाल तो उन्होंने एक अपना रिस्पॉन्सिबल लिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड वेदांत और जैसे बाकी बच्चे हैं, आई होप उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको जितने अप्रोप्रिएट या डिजर्विंग मार्क्स है उनको मिल जाए एंड आगे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहाँ पे वो अपनी लाइफस्टाइल, अपने पूरे करियर, अपना पूरा पैशन, अपना पूरा फील्ड ऑफ वर्क चूज कर सकते हैं, अपना पैशन, अपना फेवरेट स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग जो रेक्टिफाई होना चाहिए इमीडिएटली। What are your thoughts on this? Let me know in the comment box below। ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपलीफाई न्यूज एंड रिपोर्ट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। और अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।